हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, जिसमें हमें लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें x प्लस वाई 14, x माइनस वाई 4 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका जो पहला है उसको कर लेते हैं। तो x प्लस वाई यहाँ पे 14 होगा और x माइनस वाई जो है वो 4 होगा। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठानी है। तो मैं सपोज सेकंड इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो मैं सेकंड इक्वेशन यहाँ पे उठाता हूँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको मैं लिख लेता हूँ x के लिए, ठीक है। तो x के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब ये जो x के लिए मैंने लिखी है, इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। ध्यान रखना है कि इसको जिस इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब लेना है, उसी इक्वेशन में नहीं रखना, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये x की वैल्यू जो है 4 प्लस वाई, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10। यहाँ से y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा y का आंसर हो जाएगा। अब इस सॉल्व करेंगे इसको x के लिए। तो x प्लस वाई 14 है, x प्लस वाई 14 है और x y की वैल्यू कितनी 5 है, तो 14। तो x कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, यानी कि x इक्वल टू 9। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 और यहां से ये बनेगी, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 को उठाऊंगा, वहां से s माइनस टी 3 है, तो यहाँ से s हो जाएगा 3 प्लस टी। अब ये s की वैल्यू 3 प्लस टी है, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको रिप्लेस करने पे मुझे सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां से ये 6 इधर जाके 36 में से माइनस हो जाएगा, तो 30 बचेगा और इधर ये 2 प्लस 3 5t, तो 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 6। तो ये t की वैल्यू आ गई। s कितना है, s है 3 प्लस टी, ठीक है। s 3 प्लस टी है, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी मतलब 3 प्लस 6 और s इज इक्वल टू 9। तो s मेरा 9 आ जाएगा। इस तरीके से एस ओ टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंपल करेंगे, उसके बाद करेंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में एरर के जो चांस हैं वो आपके घट जाएंगे। अब करते हैं बात यहाँ पे क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन अगर ध्यान से देखी जाए तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन के ही बराबर है, यानी कि 3 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और ये 3 से 9 कैंसिल हुआ, 3 बचा यहाँ, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन है वही सेकंड की इक्वेशन है। तो ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन का मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, तो कोई भी वैल्यू x की ले लो और उससे y की वैल्यू जो है निकाल लो, तो वो x और y की वैल्यू जो है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, मतलब सेटिस्फाई करेंगे। आप करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसमें भी आप देखोगे कि ये पॉइंट को हटाया जा सकता है और जो पहली इक्वेशन है वो हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको हम कर सकते हैं, तो अब इसको हम कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं होनी चाहिए। तो फिर से वही प्रोसेस, पहली इक्वेशन सपोज ये है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करते हैं x के लिए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और यहां से x कितना हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और ये x का ये यहां से इधर चला जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में यहां पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 और माइनस 6 प्लस 5y माइनस 5,
ठीक है। और ये जो 26 है ये इधर जाएगा तो 23 माइनस 26, और यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आई। अब इस इक्वेशन में रख लेता हूँ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 और x इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरीफाई करना है तो x और y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखें तो आंसर यही आएंगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2 इंटू एक्स प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं। तो √3x इज इक्वल टू √8y और x इज इक्वल टू अपॉन 3 इंटू वाई। इस इक्वेशन को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा √2 जो कि पहले से है, x की जगह होगा √8 अपॉन √3 एंड यहाँ पे ये y हो जाएगा एंड √3y पहले से ही है इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा √16 अपॉन √3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें y इज इक्वल टू 0 अपॉन ये हो जाएगा पूरा का पूरा √16 अपॉन √3 प्लस √3, और इससे मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y मिलेगा 0, ठीक है। अब मेरा y 0 है यहाँ पे, तो अंडर रूट पहली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें रखूंगा, तो √2x प्लस 0 हो जाएगा पूरा टर्म इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू भी यहाँ से 0 आ जाएगी, ठीक है। तो x 0 y 0, ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा। फिर है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6, 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया -2। और सेकेंड इसका इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 13/6, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की जगह सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये नीचे 6 होगा और यहाँ पे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2, और ये 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहली इक्वेशन ले लेता हूं मैं, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी -12 प्लस 10y अपॉन 9, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो -24 हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ओके। यहाँ पे अब इस पूरे को एक बार फिर से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया तो ये 9 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो -24 प्लस 20y प्लस 27y, ओके, इज इक्वल टू 13। 13 9 जा 117, तो मैं इसको यहाँ से हटा के 117 कर देता हूँ, और ये जो माइनस का 24 है ये भी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से -24 हो गया, ये प्लस का 24 होगा, और ये हो जाएगा 47y। तो 47y इज इक्वल टू 4 7 11, ठीक है, 2 1 3 एंड 1 4 141, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, ठीक है। अब ये y की वैल्यू 141 अपॉन 47 आई। अब इस वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशंस में से इसमें या इसमें किसी में भी रख के x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मैं 2x प्लस 3y, y की जगह 141 रखता हूँ अपॉन 47 इज इक्वल टू 13, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3141 अपॉन 47, और ये जो 2 है ये भी इधर आके 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 13/2 माइनस 3 इंटू 141 अपॉन 47 इंटू 2, ठीक है।
अब इसका एलसीएम लेंगे, 47 टू जा कितना होता है, तो 47 और 2 का जो है ये 94 हो जाएगा। जब इसको 2 से करेंगे तो 13 इंटू 47 माइनस 3 इंटू 141, ठीक है। तो इसको करेंगे एक्स की वैल्यू, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्स की वैल्यू कितनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यानी कि इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, फिर हमें m की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यही इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ से m के लिए इसको रीराइट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये होगा एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3 और m इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास y और x की वैल्यू होनी चाहिए। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, y और x निकालेंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन से x की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y या फिर x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। अब ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। ये हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 और 11 माइनस 7y, ये 4y है यहाँ पे, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35, तो y जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 35 माइनस अपॉन माइनस 7, तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। y 5 आया तो x कितना आएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 11, तो 11 माइनस 15 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 2 है, y ये है, तो यहाँ पे रख देंगे इसको, तो y की वैल्यू 5 माइनस 3, x माइनस 2 है, तो 5 माइनस 3 2 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, तो इससे काटेंगे तो ये माइनस 1, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस 1 इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है और फिर जो है सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन जो इसका है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सपोज नंबर है x एंड y, तो क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई 26 होगा अगर x बड़ा है y से, ठीक है। फिर इसमें दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा नंबर ही दूसरे का 3 गुना होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3y होगा यहाँ पे। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की वैल्यू x की जो है यहाँ पे रख देंगे, तो ये 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड 2y 26, यहाँ से y की वैल्यू 13 आएगी और x कितना है 3 इंटू वाई है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई और 3 इंटू 13, तो x आएगा 39, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर कौन कौन से हो गए 39 एंड 13, तो उनके बीच का डिफरेंस भी 26 है और सेकंड नंबर जो बड़ा नंबर है वो दूसरे से 3 गुना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के लिए काफी आसान है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दैट लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो एंगल मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। सपोज एक एंगल x है, एक एंगल y है, इनको मिला के कितना होना चाहिए 180, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसमें बोला है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है, यानी कि अगर x बड़ा है ग्रेटर देन y, तो x और y, x में से अगर y को घटाएंगे तो वो 18 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई हो गया सेकंड इक्वेशन से। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहां से 2y हो जाएगा 180 माइनस 18, 2y हुआ 162 और y की वैल्यू यहाँ पे 162/2 मतलब कि 81। अब y 81 है तो x प्लस वाई 180 है, ठीक है। x प्लस वाई 180 है, तो यहां से x कितना हो जाएगा 180 माइनस y की वैल्यू 81 है, तो 180 में से 81 घटा देंगे तो x जो है वो 99 बचेगा। तो 99 डिग्री x की वैल्यू है और y की वैल्यू 81 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज एंड लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 750 रुपीज। तो कॉस्ट बतानी है ईच बॉल और बैट की, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे इसका हो जाएगा, लेट्स से कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज। इस तरीके से हो गया। तो कोच जो है 7 बैट खरीदता है, यानी कि उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 7 बैट के 7x, और 6 बॉल खरीदता है यानी कि 6y। दोनों को मिला के कितने पे करने होते हैं उसको 3800 रुपीज। बाद में वो क्या करती है 3 बैट और खरीदती है तो 3x, 5 बॉल खरीदती है 5y, टोटल कितना हो जाता है 750, ठीक है। तो यहां से हमें बॉल और बैट की कॉस्ट निकालनी है, यानी कि x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन ले लेते हैं। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब ये जो x की वैल्यू है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिए, इसको सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब इसको यहां से सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। 400 यहां पे हो जाएगा ये, ठीक है। 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 7050, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे 11400, इसका एलसीएम लेके इसको फिर नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर ये आएगा 11400 माइनस 18y, 7 5 जा 35y, 35y इज इक्वल टू 1750। ये हुआ। तो यहाँ पे 18 में 35 में से 18 गए तो 17y, तो 11400 अपॉन 7 प्लस 17y। ये 7 जो है यहाँ से हटके इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 1750 इंटू 7, ठीक है। तो 17y कितना हो जाएगा 1750 को मल्टीप्लाई करो 700, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 52 एंड 7 1 7 प्लस 5 12, ठीक है। ये हो गया। और इसमें से ये 11,400 को माइनस करेंगे, तो इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 0, उसके बाद यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, तो ये 800 रुपये जो है 850 रुपये, ठीक है। 850 रुपीज़ जो यहाँ पे आ जाएगा ये 17y के बराबर। तो y कितना हो जाएगा 850 अपॉन 17, 7 5 जा, तो ये हो गया y की वैल्यू 50। y हमने क्या माना था, तो y हमने माना था बॉल, ठीक है। तो 1 बॉल की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज़, तो y इज इक्वल टू 50। अब x निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में जो है y की वैल्यू 50 रख देता हूँ, ठीक है। तो 3x प्लस 5 इंटू 50, 3x प्लस 5 इंटू 50 मतलब 250 इज इक्वल टू 1750। 3x 1750 माइनस 250 एंड x इज इक्वल टू, ये ऊपर 1500 हो जाएगा और ये 3 जो है नीचे जाएगा, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो x की वैल्यू होगी 500, ठीक है। तो y 50 हुआ, x यहाँ पे 500 रुपीज़ हो गया। तो ये बॉल की कॉस्ट है और ये बैट की कॉस्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। यानी कि किसी शहर में कोई टैक्सी चल रही है तो उसका फिक्स चार्ज भी है और उसके अलावा हर किलोमीटर जितनी डिस्टेंस होगी उसके हिसाब से अलग चार्ज है। तो 10 किलोमीटर के लिए अगर 105 रुपये लगे और 15 के लिए 155 लगे तो फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट से फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज, ठीक है। ये हो गया। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो फॉर 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो फॉर 10 किलोमीटर्स तो उसको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि x रुपीज पे करने पड़ेंगे, प्लस 10 किलोमीटर है और पर किलोमीटर y है तो 10 इंटू वाई भी पे करने पड़ेंगे। टोटल मिला के कितना हो रहा है 105 रुपीज, ठीक है। एंड फॉर 15 किलोमीटर्स कितना होता है, फिक्स चार्ज x होगा और पर किलोमीटर जो है y है, तो 15 इंटू वाई ये हो जाएगा 155, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारी ये बन गई और इक्वेशन 2 ये बन गई, ठीक है। अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू पहली इक्वेशन से ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अभी जो x की वैल्यू मैंने यहां से ली है इसको अब मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा दूसरी इक्वेशन में। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 1
₹55, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। ये 105 इधर जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 10। तो 10 रुपीज पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो ये होगा। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, x निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस 10y, पहली इक्वेशन ले लेता हूं, इज इक्वल टू 105 रुपीज है, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105 और x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100, उसको माइनस कर देंगे तो ये 5 रुपीज जो है फिक्स चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 रुपीज इज द फिक्स्ड चार्ज और ये हो गया चार्ज पर किलोमीटर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि कोई फ्रैक्शन है, यहां पे इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। तो फ्रैक्शन x अपॉन वाई है, ठीक है, फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। अगर हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो जोड़ दें, ठीक है, यानी कि अगर x प्लस यहाँ पे x में भी 2 जोड़ दें और y में भी 2 जोड़ दें तो ये हो जाता है 9/11, ठीक है। तो ये होगा 9/11। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 11x प्लस 2 यानी कि 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये 22 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। वैसे ही यहाँ पे बोला है कि अगर नोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो ये जो है 5/6 हो जाती है, यानी कि x अपॉन 3 कर दिया जाए एंड x प्लस 3 और अपॉन y प्लस 3 कर दिया जाए तो ये होती है 5/6, ठीक है। तो 5/6, अब ये 5/6 है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 और ये 6x माइनस 5y हो जाएगा और ये 15 माइनस 18 माइनस 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये जो सॉल्व करने का x और y की वैल्यू निकालने का जो काम है आप लोगों को दे रहा हूं, तो कृपया करके इसको सॉल्व करें और हो सके तो क्वेश्चन का जो आंसर है x और y की वैल्यू वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा। उम्मीद है कि अब तक आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो x और y की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, यानी कि अब से 5 साल बाद जैकब की जो एज है उसके बेटे की 3 गुना हो जाएगी। 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो 7 times थी उसके बेटे से, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो लेट्स से प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन x ईयर्स है, ठीक है, प्रेजेंट एज x ईयर्स है और जैकब की एज कितनी है प्रेजेंट, जैकब्स प्रेजेंट एज इज y ईयर्स, ठीक है, x और y ईयर्स है। अब ये बोला है कि आज से 5 साल बाद, तो 5 years लेटर, 5 years लेटर सन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 एंड जैकब y प्लस 5, ठीक है। ये हो गई इनकी एज और इनके बीच जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, तो y प्लस 5 यानी कि y प्लस 5 जो कि जैकब की एज है उसके बेटे की 5 साल बाद की एज की 3 गुना हो जाएगी, 3 into x प्लस 5, ठीक है। ये हो गया। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी हमें, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15 और y इस y को उधर ले जाते हैं तो 3x माइनस y, ठीक है, और ये 15 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 15 यानी कि -10। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। अब बात करते हैं 7 साल पहले की, है ना, तो 7 years अगो, 7 years अगो यहाँ पे इन दोनों की एज कितनी होनी चाहिए, x माइनस 7 एंड y माइनस 7, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, ये हो गई सन की एज, ये जैकब की एज। अब इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है 7 साल पहले का, तो जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे से 7 गुनी थी, है ना, यानी कि y माइनस 7 जो था दैट वाज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 7 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49, ठीक है। तो y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, ठीक है। तो y माइनस 7x इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 42। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 हमारी ये है, इक्वेशन 2 हमारी ये है।
अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी है, अब आप निकालने का काम आपका है, इसको कीजिए और मुझे जो है इसका आंसर बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, यानी कि जैकब की प्रेजेंट एज वाई कितनी है और जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज एक्स वो कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने जो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप पहले से इस चैनल पर हैं तो इसको अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में चैनल का लिंक जो है, वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करें और सभी लोगों को बोलें कि वो सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, जितने भी 10th क्लास 9th क्लास के बच्चे हैं, इवन 6th क्लास से लेकर 10th क्लास 11th क्लास तक के सभी बच्चों को शेयर करने के लिए बोले, इस पर सभी कंटेंट डाला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।